निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगम संयमां सत्यचित्तं सुनिपुण भावं ज्ञात तत्त्वप्रपञ्चम् जन्म मरण भीतं सद्गुरु नामनित्यं जन्म मरण भीतं मम गुरु नामनित्यं अथ नत्वा तो छोड़ चरणां श्रवणामपि तद्धर्मरागिणां धर्मः सागराणां प्रणश्यते। जोड़े तत्पर सिद्ध भगवान की वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की मूल नायक खजराज सुमतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की तीन 9 करोड़ मेरा ज्योति जनवाणी माता की आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है जो सर्वज्ञ देशना हमें प्राप्त हो रही है। विरले जीव होते हैं जिन्हें देशना श्रवण का लाभ मिलता है और उन विरले जीवों में भी बहुत विरले जीव होते हैं जो इस देशना के अनुसार अपने आचरण को बनाते हैं। सम्यक दृष्टि दया से युक्त होता है और जैसे जैसे भावों की विशुद्धि बढ़ती है, जैसे जैसे सम्यक दर्शन भी और दृढ़ होता है। क्या जबकि सम्यक दृष्टि हो गया तो आचार्य भगवान ने आत्मानुशासन ग्रंथ के अंतर्गत 10 प्रकार के सम्यक दृष्टियों की चर्चा की। उसमें अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक भी कहा। आज्ञा सम्यक से प्रारंभ कर आज्ञा सम्यक, सूत्र, बीज आदि आदि लेकर अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक कहा। तो अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक तो 3 योग्य होता है। समझ गया? उनके भीतर भी दया है। क्या कहीं कहीं दया को मोह का चिन्ह देते, लेकिन हम कह रहे हैं उनके भीतर भी दया है। द्रव्य उनके भीतर की दया कैसे? तो आचार्य ने कहा कि संसार के समस्त जीवों को क्या करते हैं? वो जीवन दान देते, अभय दान देते हैं। उनके माध्यम से जीवों का वध नहीं होता, इसलिए समस्त जीवों को क्या दिया? उन्होंने अभय दान दिया, वो स्वरूप समझे। और या फिर भगवान सर्वज्ञ ने जो मोक्ष का मार्ग बताया, जो वस्तु स्वरूप बताया, लोगों को सम्यक दृष्टि होने का साधन दिया, ये उनकी परम दया है। आधी बात समझो। एक जन ने प्रश्न किया कि बोले हम अन्य दर्शनों में
उनके जो आराध्य हैं उनके कई सारे किस्से सुनते हैं कि उन्होंने अमुक जीव को मरण से बचाया, उन्होंने अमुक जीव को जीवन दान दिया। लेकिन आप कहते हैं आपका धर्म अहिंसा प्रधान है और अहिंसा के नेता कहे जाने वाले भगवान महावीर हैं, लेकिन आज तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि उन्होंने किसी जीव की रक्षा की हो। ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई घटना नहीं आई उनके जीवन की। क्या एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हम तो अमुक अमुक अन्य दर्शन में सुनते हैं कि वहां पर इसने इस प्राणी को बचाया, वो भगवान हो गया, इसने जीव की रक्षा की, वो उसको हम आराध्य मानने लगे, उसको भगवान के रूप में पूजने लगे, उसको बाबा बना दिया आपने। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे हैं, उन्होंने उनके जीवन में दया के प्रसंग हमको दिखाई देते हैं, लेकिन भगवान महावीर के दया के प्रसंग कोई नहीं आते। तो उसमें एक बात पहले, भगवान महावीर के अंतस में इतनी दया थी कि उनके दया के परिणामों के कारण से 100 योजन तक सुभिक्ष स्वतः ही हो जाता है, तो उनके सामने ऐसी स्थिति आई नहीं। क्या? अरे जिसके सामने कोई दरिद्री हो तो वो दान करे, आ रही बात समझो, और दरिद्री ना हो काका तो दान की आवश्यकता नहीं। तो जिसके सामने कष्ट वाले जीव दिखे, जिनके जीवन में क्या हो, पीड़ा हो, उनके जीवन मरण के स्थिति उत्पन्न हो गई हो मरण की, तो उनके लिए जीवन दान की बात। लेकिन भगवान महावीर के रहने से क्या होता है, उनका स्वयं की उनके गुणों के कारण से इतना अतिशय होता है कि कोई जीव जैसे ऐसे होते हैं। आपने सुना होगा लगड़ा भी होता है उस समुद्र में कितनी सीढ़ियां, 20,000। कितनी? 20,000। 500 धनुष ऊपर रहते हैं भगवान का समुद्र, तो सीढ़ियां यहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो 20,000 सीढ़ियां कितनी देर में चढ़ जाता है? अंतर मुहूर्त में। लंगड़ा भी हो तो वो चढ़ जाए, ऐसा। और अब दूसरी दृष्टि देखें तो भगवान महावीर ने दया क्या की, तो उनकी सबसे बड़ी दया यही है कि उन्होंने वस्तु स्वरूप को बता दिया, सत्य का मार्ग बताया उन्होंने, यही उनकी सबसे बड़ी दया है। क्योंकि यदि सत्य का बोध नहीं कराते तो जीव अनादि काल से जैसे दुख रूपी संसार में भटक रहा है, ऐसे ही भटकते रहता है। किस कारण से? अज्ञान के कारण से। तो किसी को, ठीक है भैया, किसी को औषधि देना दया है, अच्छी बात है, देना चाहिए, उसका निषेध नहीं समझना। किसी भूखे को अपन ने भोजन करा दिया, वो भी ठीक है, करुणा दान में आ। लेकिन किसी को हमने आगम का बोध कराया है, किसी को हमने ज्ञान का दान दिया है, ये सबसे बड़ी करुणा, ये सबसे बड़ी दया, ये सबसे बड़ा दान है। इसलिए इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे होना चाहिए। यहाँ पर अपन तीसरे श्लोक की टीका अपन ने कुछ पढ़ी थी, थोड़ी सी रह गई है, कहाँ से पढ़ना है? तो यद्यपि शास्त्र है सबके पास है, लेकिन देखा नहीं किसी ने, देखा? देखते हैं, पेज नंबर 4 में चल रहे हैं अपन। जिसके मिथ्यात्व सहित राग है वह सम्यक दृष्टि नहीं है। ठीक, अब हमने सम्यक दृष्टि के बारे में जाना था, अब आप लोग सुन रहे हैं तो ये अपन साकार की चर्चा कर रहे हैं, साकारी की। वो 3 प्रकार के साकारी बताए, तो इससे हमको क्या लाभ है? हम सुनकर क्या करना है अपने को?
अपन क्यों सुन रहे हैं? अपने स्वयं विचार करना है इस संदर्भ में। क्या हम किस श्रेणी में आते हैं? अनादिकाल से हमने मिथ्यात्व का सेवन किया है। अनादिकाल से नियम से पंचम काल में हमने जन्म प्राप्त किया तो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लिया। पंचम काल में सारे जीव मिथ्यात्व को लेकर ही आते, तो मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया, यानी अनादिकाल से इन वस्तु स्वरूप को नहीं जाना, इसकी श्रद्धा नहीं हुई, हमको विश्वास नहीं किया। इसलिए तो हमको ये सुनने से क्या लाभ? श्रद्धान करना है। किसका श्रद्धान करना है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का और उनके बताए मार्ग का। ना अन्यथा वादिनो जिना, सर्वज्ञ की श्रद्धा करनी है। सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते? श्रेणी सर्वज्ञ होते हैं। कोई पूछे हनी भाई तुम्हारे से सर्वज्ञ के बारे में आज आचार्य महाराज जी कह रहे थे, तो सर्वज्ञ तो यहाँ तो कोई दिखता नहीं है। सर्वज्ञ अपन कैसे मान ले सर्वज्ञ हैं या सर्वज्ञ होते हैं? कई लोग हैं राहुल, मिल जाते हैं तुमको और वो यदि प्रश्न करे, तर्क करे और तुम उनका उत्तर नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके तर्क को सुनकर अपने मन को विचलित मत करना। क्या तुम उत्तर ना दे पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तर्क उसका है, उसको विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसकी योग्यता भी ऐसी है, लेकिन उसके प्रश्नों को सुनकर, उसके तर्क को सुनकर और यूं कहेंगे उसके कुतर्क को सुनकर तुमको अपनी श्रद्धा नहीं दिखानी। क्या कोई कहे कि सर्वज्ञ दिख रहा है कोई सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ की सिद्धि हमारे अनुमान से होती है। अनुमान को प्रमाण माना जाता है, समझ गया? अनुमान भी क्या है? प्रमाण में गिना जाता है। तो अनुमान को प्रमाण माना जाता है और सर्वज्ञ की सिद्धि हम अनुमान से करते हैं। कैसे? विमल दादा, आपके पास ज्ञान है कि नहीं? घबराओ मत, आपका नाम लेते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं ज्ञानू भैया? आपका तो नाम ही ज्ञानू है, तो फिर क्या कहने की बात? ज्ञान है कि नहीं है? है ना? ठीक है, एक सहज होकर सुनो। देखो हम देख रहे हैं, अपन सब यहाँ पर बैठे हैं ना, ठीक है, हम लोग देखते हैं लोक व्यवहार में क्या इंद्र भैया, हम सबकी बुद्धि में अंतर है। कहा आप अच्छे से जान लेते हो, समझ लेते हो, कोई आपसे कम जानने वाला दिखता है, कोई उससे भी कम जानने वाला दिखता है। अपने को सब तरह के लोग दिखते हैं ना? क्या राहुल? अपने को सब तरह के लोग दिखते हैं। अब मैं कुछ थोड़ा सा बीच में प्रश्न पूछता हूँ आपसे। मनोज भैया, सोना देखा कि नहीं देखा? देखा है? वो सोना 22 कैरेट का। एक दिन हमने छुट्टी में जाते तो पेपर मिलता है, कभी कभी उड़िया में देते हो ना, तो एक दिन पड़ा पेपर, सोना 30,000 रुपए तोला। उस पर लिखा था हेडिंग, भाव गिर के बाजार के सोना गिरना। अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ घटना, 15 दिन 1 महीना हुआ होगा। 30,000 रुपए सोना। तो अब विकल्प आ जाते हैं कभी कभी, उसमें क्या है? तो हमको विकल्प आ गया, हमने एक व्यक्ति को बोला ये 30,000 रुपए सोना लिखा है, क्या बात है, ऐसी विशेष क्यों लिखा है ऐसा? अब हमको जनरल टीवी पढ़ना नहीं था, तो उस समय में फिर हमने पूछा तुम पढ़ो, बताओ इसमें क्या बात है विशेष। टाइम नहीं था हमारे पास इतना,
तो उसने पढ़ा, वो भी बोला महाराज लिखा तो है, हेडिंग तो यही है क्या, 30,000 रुपए तोला सोना, बाजार के भाव गिरे, आओ और ले जाओ, सोना कितना, 30,000 रुपए तोला। काका कौन पीछे हटेगा? हाँ सेठी जी बोलो, अच्छी सूचना है ना, खबर सुना दी है आपको, लेकिन संभल कर, छापा मारे घूम रहे हैं बहुत। आज सुबह सुबह मिल गए थे क्या, तो 30,000 रुपए सोना। अब बताओ कैसे हुआ, तो डिटेल पढ़ी तो पता चला कितना, क्या नहीं सही लिखा है 30,000 रुपए तोला है, लेकिन वो कह रहा है क्या कि भैया 14 कैरेट का है। क्या लिखा था नीचे में, भैया ये 14 कैरेट का है। तो 14 कैरेट का भी होता है, मेरे को पहले पता नहीं था, 14 कैरेट का है, कोई 20 कैरेट का है, कोई 23 कैरेट का है, कोई कितना है बोलो, पूरा पूरा हो जाता है 24। हाँ हमारे तीर्थंकर भगवान 24 कैरेट के हैं। और बाकी ये जब सोने हैं ना, ये सब सोने, ये सब कैसे हैं, ये कम कैरेट के। तो जैसे सोना अलग अलग कैरेट का आपको पता चल रहा है, हाँ उसमें हम देख रहे हैं कि शुद्धता में अंतर है। 14 कैरेट का इसका मतलब शुद्धता में अंतर है, 15 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 23 कैरेट का है, देखो क्या शुद्धता में अंतर है। और पूर्ण शुद्ध है तो कितने कैरेट का है, 24 कैरेट का है। तो अपने को सोना दिखाई देता है अलग अलग। इस प्रकार समझना, हम अब सोने में क्यों, सोने के गुण को देखकर कह रहे हैं ना, अब हम सोने को नहीं कहते, अब हम कहते हैं आदमी के गुण को देखकर। ठीक, तो आदमी के कौन सा गुण है, आप लोगों का कौन सा गुण है, ज्ञान। तो अब हम देख रहे हैं ज्ञान, मनीष भाई किसी का ज्ञान कम, किसी का उससे ज्यादा, किसी का उससे ज्यादा। तो जब 14 कैरेट का सोना होता है तो 24 कैरेट का भी होता है कि नहीं होता, हमने नहीं देखा है, हमारे पास नहीं है, लेकिन होता है कि नहीं होता, 14 का होता है तो पूर्ण शुद्ध 24 का भी होता है। बस ऐसे ही समझना, हमारा ज्ञान हमको कम समझ में आ रहा है, हमसे कम ज्ञान भी कोई मिलता है, कोई हमसे अधिक ज्ञान भी मिलता है। तो इस तरह मैं भी समझ जाना, क्या जाकर इंदौर वालों से कह देना कि चिंता मत करो, सर्वज्ञ होते हैं। कैसे बोले, हम देखते हैं कि लोगों के ज्ञान में अंतर पाया जाता है, तो कोई ना कोई से भी ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण ज्ञानी है। जो पूर्ण ज्ञानी है उसी को हम कहते हैं सर्वज्ञ, वही हमारे ईश्वर, वही हमारे परमात्मा, वही हमारे अनंत है। और उन्होंने ही हमको ये वस्तु स्वरूप बताया है, और हम इसीलिए उनके बताए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। ठीक, ये हमको ये विश्वास करना है, तब हम हो पाएंगे सम्यक दृष्टि। तो यहाँ आगे चलते हैं, टीका पढ़ते हैं। विषय लगभग आपके सामने आ गया था सब, कि सम्यक दृष्टि को क्या राग नहीं होता है। तो राग नहीं होता तो क्या मतलब था उसका, कि मिथ्यात्व संबंधी राग नहीं होता। यानी जैसे अज्ञानी की प्रवृत्ति होती है, वैसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं होती है। आगे समय सार गाथा 201-202 के भावार्थ में कहा है, टीका पढ़ रहे हैं। तो अविरत सम्यक दृष्टि आदि के चारित्र मोह के उदय संबंधी राग है, वह ज्ञान सहित है, उसको रोग के समान मानता है। अब हम आपसे पूछते हैं, यहाँ कितने लोग हैं जो औषधि खाते हैं, प्रतिदिन औषधि का सेवन करते हैं? क्या बहुत सारे लोग हैं औषधि का सेवन करते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जिसने जीवन में कभी औषधि खाई है? कभी नहीं खाई? खाई ना? क्यों? अनिल भैया देखो, आपकी दुकान का प्रचार कर रहे हैं, आप तो सबको औषधि खिलाते हो, खिलाते हो कि नहीं खिलाते? आज आपको एक काम करना है, औषधि देना दुकान में आप बैठ कर दोगे
तो ग्राहक आएगा तो उससे थोड़ा सा एक प्रश्न पूछना, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, फिर आप उससे पूछना, ठीक है? क्या कह रहे हैं आपने औषधि खाई कि नहीं खाई? क्यों तबला बजाते हो? ये भैया क्या नाम है इनका? जोर से बोलो। गौतम। अरे वाह, भगवान महावीर के प्रथम गणधर गौतम थे, तुम्हारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इतना सुंदर नाम मिला है गौतम। ठीक, सुनो, गौतम भाई औषधि खाई कि नहीं खाई? खाई औषधि। सबने खाई कि नहीं खाई? खाई औषधि। क्यों खाई? रोग दूर करने के लिए। क्यों खाई? ठीक, पक्का? अब हम पूछ रहे हैं आपको, औषधि खाई, रोग दूर करने के लिए खाई, औषधि खाने के लिए खाई, औषधि ना खाने के लिए औषधि खाई, क्या? अभी क्लियर करते हैं। आपने औषधि खाई इंदर भैया, क्यों खाई? कि औषधि ना खाना पड़े, आगे औषधि ना खाना पड़े, इसलिए औषधि खाई, ना कि औषधि अच्छी है, मीठी रहती, कोई कोई लिक्विड सिरप रहते हैं, अनिल भैया लिक्विड लेने नहीं चाहिए, अपने को देख के लेना चाहिए, ठीक है? मधु वाली ना मिले हो ऐसा ध्यान रखना चाहिए, अल्कोहल मधु ना हो उसमें, ऐसे औषधि का सेवन करना चाहिए। तो हम कह रहे हैं औषधि क्यों खाई? औषधि ना खाना पड़े, इसलिए औषधि खाई ना, कि औषधि खाते रहें, औषधि खाते रहें, औषधि खाते रहें। जो औषधि खाने के लिए औषधि खाता है वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? अनिल भैया बोलो। और जो औषधि ना खाना पड़े इसलिए औषधि खाता है, क्या? और कोई बोल दे कि औषधि हम तो खाए नहीं, तो क्या होगा? हम औषधि खाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि औषधि नहीं खाना है, तो अभी क्यों खाए? क्या हम चाहते हैं औषधि नहीं खाना है हमको, अब जब तुम चाहते हो औषधि नहीं खाना तो अभी क्यों खा रहे हो? क्या भाव समझना क्या कह रहे हो? मूल सब कि आप औषधि ना खाना पड़े, मेरा रोग मिट जाए, मेरा रोग समाप्त हो जाए, क्या? इस कारण से औषधि का सेवन कर रहे हैं कि औषधि ना खाना पड़े। मूल भाव क्या है आपका? औषधि ना खाना पड़े, फिर भी लेकिन अभी तो खा रहे हो ना, ठीक? औषधि खाने की इच्छा से खा रहे हो क्या? नहीं खा रहे, बस ऐसे ही समझना। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो विषयों में आसक्त होता है, विषयों में मूर्छित हो जाता है, लेकिन फिर भी वो विषयों का सेवन इसलिए नहीं करता कि विषयों का सेवन करता रहूं, विषयों का सेवन मुझे प्राप्त होता रहे, उसके पास उस समय में कषाय के उद्रेक से वो रोग, उस रोग के प्रतिकार के लिए वो विषयों का सेवन करता है। अंतर समझ में आ रहा है? रोग के प्रतिकार के लिए विषयों का सेवन करता है वो ज्ञानी है। जो औषधि खाने के लिए औषधि खाता है वो अज्ञानी है। जो औषधि ना खाना पड़े इसलिए औषधि खाता है वो ज्ञानी है। जो भोगों को भोगता रहूं, भोग मुझे मिलते रहे, इस भाव से भोगता है वो अज्ञानी है। जो भोगों से छूटना चाहता है, भोग मुझे ना मिले, मैं भोगों से परे हो जाऊं, ऐसी भावना से फिर भी सहा नहीं जाता, भोग भोगता है वो ज्ञानी है। ये अंतर है। ऐसे होते हैं सम्यक दृष्टि। तो यहाँ पर वही चल रहा है, हम राग की बात कर रहे थे, तो यहाँ कहा कि अविरत सम्यक दृष्टि
आदि के चारित्र मोह के उदय संबंधी राग है, यानी उसके चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, उदय होने से उतना राग है। अनिल भैया क्या पूछना फिर आज? जो औषधि लेने आएगा तो उससे पूछना तुम औषधि क्यों खा रहे हो? हाँ, तुम मेरी दुकान में रोज आने के लिए आते हो कि तुम्हारी दुकान मेरी दुकान में ना आना पड़े इसलिए आते हो? बोलो क्या? अब समझना एक बार और कहता हूँ फिर। आप सब लोग यदि यहाँ आते हो कि महाराज हम आपके द्वारे आते रहें, हाँ, आप भगवान के द्वारे जाते हो, भगवान हम आपके द्वारे आते रहे आते रहे आते रहे, इसलिए जाते हो कि भगवान आपके पास भी ना आए, इसलिए जाते हो। अब बताओ, हाँ बताओ क्या? हे भगवान, हम पूजन इसलिए कर रहे हैं कि एक पूजन भी ना करना पड़े। हम अभिषेक इसलिए कर रहे हैं कि भगवान हम अभिषेक भी ना करना पड़े। पहले हम रोज अभिषेक करते थे, रोज पूजन करते थे, क्या हो गया बताओ विमल दादा? हाँ, तो यही भगवान का विषय मनोज किया। आप अभिषेक करते रहो करते रहो करते रहो, भगवान बोलते भैया तुमने बहुत कर लिया, अब तुम्हारे को अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। तो पूजन करते थे, तुमने बहुत पूजन कर ली, अब तुमको पूजन करने की जरूरत नहीं है धरती की, अब तुम भाव से काम चलाओ। ठीक, तो ऐसे ही समझना। इसलिए मैं कहता हूँ तुम मानते नहीं हो, बोले महाराज अभिषेक एक दिन करेंगे सप्ताह, अरे रोज करो रोज करो, हो सके दीपक भाई दिन में 2 बार मिल जाए तो 2 बार करो। ठीक, हाँ, बोले वहां कर आ गए, फिर यहाँ पर करेंगे नहीं करें? मैंने बोला भैया और कर लो, क्या है? क्यों? कब तक करने को मिलेगा तुमको? जब तक तुम्हारा कोटा पूरा नहीं हो जाता। तो जल्दी जल्दी करते जाओ, रोज करते जाओ, तुम्हारा कोटा पूरा हो जाएगा, तुम भी अभिषेक करने से छूट जाओगे। समझ गए? और जब तक मनीष भाई जब तक नहीं करोगे तो समझ लेना फिर छूट नहीं पाओगे संसार से। और आज नहीं तो कल छूटोगे। कब? जब करने लगोगे उसके बाद ही छूटोगे, बिना करे नहीं छूटता। कोई चीज आपने छोड़ दी, बोले हम अभिषेक नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि अभिषेक करना तो छोड़ना पड़ता है, महाराज ने छोड़ दिया है। हम पूजन नहीं करते, पूजन करना छोड़ना पड़ता है, महाराज नहीं करते, तो हम भी नहीं करते, छोड़ दो। ठीक है? अरे हम तो अच्छे हैं, शुभम क्या कह रहे हैं? हम तो अच्छे हैं, हम भी नहीं करते, महाराज नहीं करते, हम भी नहीं करते। अब महाराज नियम दे रहे हैं, बोल रहे हैं भैया हफ्ते में 1 दिन अभिषेक करो, तो वो कह रहे हैं महाराज अभिषेक तो छोड़ना है, आपने तो कहा था प्रवचन में, तो फिर हम करें क्यों? छोड़ेगा कब? छोड़ते किसको बताओ? हाँ, तुम यदि अभिषेक छोड़ना चाहते हो, पूजन छोड़ना चाहते हो, तो पहले अभिषेक को पकड़ो, पूजन को पकड़ो, यानी अभिषेक करने लगो, पूजन करने लगो, तब तो तुम अभिषेक को छोड़ पाओगे, तब तो तुम पूजन से छूट पाओगे। व्रतों को पकड़ो, तब तुम व्रतों को छोड़ पाओगे। बिना व्रतों को पकड़े तुम व्रतों को छोड़ना चाहते हो, यानी व्रत लेना ही नहीं चाहते, तो क्या होगा? आगे बात समझ में क्या कह रहे हैं? ठीक, इसलिए छोड़ेगा कौन? जिसने पकड़ा है, और जिसने पकड़ा ही नहीं है वो ना छोड़ेगा ना छूटेगा। संसार से वो छूट नहीं सकता है, इसलिए संसार से यदि छूटना है तो पहले जो विधि बताई है आचार्य भगवंतों ने, उस विधि को पकड़ो। ठीक, इसलिए कह रहे हैं तो सम्यक दृष्टि, अभिरत सम्यक दृष्टि आदि के चारित्र मोह के उदय संबंधी राग है, और वह ज्ञान सहित है। जो राग है उनका वो ज्ञान से सहित है। औषधि खाने वाले को औषधि से राग है कि नहीं है? यदि राग नहीं तो खाए कैसे? लेकिन औषधि से राग होने पर भी
उसको ये ज्ञान से सहित है। क्या ज्ञान है? कि मेरे को औषधि नहीं खाना है, मेरे को औषधि ना खाना पड़े, इस प्रकार का तो राग है। लेकिन मैं को जिसको औषधि का ज्ञान ही नहीं है वो क्या करेगा? तो इसलिए कह रहे हैं राग से सहित, मोहिनी कर्म के उदय के कारण से राग से भी सहित है और ज्ञान से भी सहित है। मिथ्या दृष्टि जो है वो ज्ञान से सहित है क्या? नहीं, वो केवल राग से सहित है। सम्यक दृष्टि है वो राग से सहित है और ज्ञान से भी सहित है। ज्ञान से सहित होने के कारण से वो जैसा राग मिथ्या दृष्टि का है वैसा सम्यक दृष्टि का नहीं है, ये बता रहे हैं। तो उसको रोग के समान मानता है। किसको? ले और भी इन्हीं दोनों गाथाओं की टीका में जयसेनाचार्य ने भी रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता इस चर्चा को लेकर शंका समाधान किया है। अब कहा है कि रागी जो है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता, ठीक? तो रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता, इसका क्या है? तो समाधान यहाँ पर करें, शंका समाधान। शंकाकार कहता है आपने कहा है कि रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता, ठीक? क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? कि रागी जो है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता, और हम देखते हैं कि आप कह रहे हो रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता, और हम देख रहे हैं कि सम्यक दृष्टि है और रागी भी है। चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती तीर्थंकर, भरत, सगर, राम, पांडव आदि क्या सम्यक दृष्टि नहीं थे? बोलो, रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? लेकिन उन्होंने तो विवाह किया है, उन्होंने तो युद्ध किया, उन्होंने तो राजसुख भोगा, होगा कि नहीं होगा? और आप कह रहे हो रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता, और वो सम्यक दृष्टि थे और वो इन सब भोगों का भोग कर रहे हैं, राजसुख का भोग कर रहे हैं कि नहीं? तो इसके समाधान में आचार्य भगवान कहते हैं उनके मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 43 कर्म प्रकृतियों का बंध ना होने से चतुर्थ पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न होने वाले पत्थर की रेखा आदि के समान राग आदि का अभाव होता है। यानी उनका राग कौन सा? एक होता है पत्थर की रेखा, एक बालू में रेखा, एक एक पानी में रेखा, सब अलग अलग होती है कि नहीं होती है? आपकी कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? अपने को पता करना है। एक बार क्या हुआ, दो मित्र थे, तो एक मित्र ने किसी कारणवश दूसरे मित्र को क्या किया? चाटा मार दिया। संदीप भाई गुस्सा आ गया अचानक से, बड़ा खतरनाक हो गया गुस्सा। आप लोग तो नहीं करते हो, है ना? हमको आ जाता है कभी कभी, है ना? ठीक, तो गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है। कितनी देर के लिए होता है? कितना नुकसान होता है? थोड़ी सी देर में के लिए किया अमित भाई, नुकसान कितना हो गया? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम पूछ रहे हैं। अभी यहाँ तूफान आ गया तो बता रहे हैं उड़ीसा में, कितनी देर के लिए आया? मनीष भैया कितनी देर के लिए आया तूफान और नुकसान कितना हुआ? भूकंप आता है कितनी देर के लिए आता है? कितने सेकंड के लिए और कितने साल पीछे हो जाता है देश जिस स्थान पर आया है? हो जाता है कि नहीं हो जाता? सब जानते हो, सबको पता है, पक्का? बोलो एक बार जोर से, पता है ना? भूकंप आता है तो क्या होता है? नुकसान होता है। किसको होता है? जिसको भूकंप आया है, जिस देश में आया है। क्या? जिस देश में भूकंप आया है नुकसान किसको होता है? पाकिस्तान में आया तो हमको क्या है टेंशन? क्यों सेठी? पाकिस्तान में भूकंप आया तो हमको टेंशन नहीं, क्यों?
पाकिस्तान दूसरा देश, हमारा दूसरा देश है, ठीक है, देश में अंतर है, ठीक। तो सामने वाले को गुस्सा आ जाए तो यही विचार करना, वो दूसरा देश, हमारा देश दूसरा, हमको काय का टेंशन है, और आप भी गुस्सा करने लगो तो अब बताओ नुकसान किसको होगा? बोलो, सामने वाला हमारे ऊपर गर्म हो गया सुबह, तो नुकसान किसको होगा? जिस देश में भूकंप आया नुकसान उसी को होगा, उसके पीछे हम क्यों परेशान हो, ठीक। हमारे देश में तो नहीं आया है, लेकिन आपके देश में आ जाए तो समझ लेना कितनी देर के लिए आएगा। पिंटू भैया कितनी देर के लिए आएगा? राहुल 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, लेकिन देश कितना पीछे हो जाएगा? 20 साल। देश में तो सबको समझ आता है, लेकिन अपने आप प्रदेश में आता है तो समझ नहीं आता है। हाँ, हम कितने पीछे हो जाते हैं पता है तुमको? अब सुनो, चलो, किसको किसको पीछे नहीं होना है, आगे बढ़ना है कि पीछे होना है? बोलो जोर से, पक्का? सबको थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ, कल कह रहे थे संदीप भैया थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, अब हम भी कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। समझ में आ गया? आगे आ जाओ कैसे? अरे वहां से नहीं आना, उठ के वहां से उठ के आगे, अरे बहुत जगह है, चिंता नहीं कर, वहां से नहीं उठना, भावों से उठना। जिन भावों में बैठे हो उन भावों से थोड़ा आगे आ जाओ। अभी तक गुस्सा करते हो, आज नियम ले लो महाराज, आज हम गुस्सा नहीं करेंगे। कल तो दिया था नियम, पालन किया कि नहीं किया? बोले नहीं हुआ महाराज, आज फिर ट्राई करो, ठीक, आज फिर ट्राई करो, आज शायद हो जाए। कल कुछ चूक हो गई हो, लेकिन आज हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो क्या करना है अपने को? आगे आना है। क्यों बताया ये हमने, क्यों बताया बताओ? ये थोड़ी देर के लिए होता है गुस्सा, लेकिन बहुत नुकसान होता है। तो ये जो इनके क्रोध मान माया लोग अनंतानुबंधी पत्थर की एक का वो कहानी भूल तो नहीं गया? कहानी सुना रहे थे तुमको, 2 मित्र थे, एक गुस्सा आ गया, गुस्सा आया तो उसने जोर से जड़ दिया। क्या? एक क्या कहते, तमाचा, जड़ दिया। तो वो दोस्त ज्ञानी था, उसने लिखना प्रारंभ किया। क्या? उसने लिखना प्रारंभ किया। जहां बैठा था वहीं उठाया, रेत के ढेर पर लिखना प्रारंभ किया। मेरे दोस्त ने मुझे चाटा मारा। क्या किया उसने? रेत के ढेर पर लिखा, मेरे दोस्त ने मुझे चाटा मारा। और वहीं बैठे बैठे थे, तो बैठे हुए लिख रहे थे। इतनी देर में समुद्र की लहर क्या हो गई? तेज हो गई। और लहर तेज हो गई तो दोनों दोस्त, लेकिन जिसको चाटा पड़ा उसको तैरने नहीं आता था, जिसने चाटा मारा उसको तैरने आता था। तो वो दोनों पानी में बहने लगे। तो जिसको तैरने आता था उसने उसको बचा लिया। क्या किया उसने? बचा लिया। अब बचा लिया तो बाहर निकाल कर लाया, पंपिंग किया, थोड़ा पानी वानी निकल गया बाहर, उसको होश आ गया। और जैसे ही होश आया उसने उठाया पत्थर और मारा नहीं। अरे थोड़ी कहानी दूसरी है हमारी। तो उसने उठाया पत्थर और वो चले गया। सामने चट्टान थी, संदीप भैया उसमें लिखने लगा, खोदने लगा, खोदने लगा, खोदने लगा। क्या लिखा उसने चट्टान में? मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। क्या लिखा चट्टान में? मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो वो दोस्त को समझ नहीं आया। उसने पूछा, शुभम अभी क्या? थोड़ी देर पहले तो मैंने तुम्हें चाटा मारा था, तो तुम वहां पर मिट्टी में लिख रहे थे, इसने मुझे चाटा मारा, मेरे दोस्त ने मुझे चाटा मारा, और अभी मैंने जान बचाई तो तुम ये लिख रहे, यहाँ लिख रहे हो, क्या बात है? बोले बता दो क्या बात है? क्या? उसने बोला, इतिहास ये नहीं बनना चाहिए कि किसी ने हमें मारा है,
इतिहास ये बनना चाहिए कि किसी ने हमारी कहानी बताई। मिट्टी में लिखा हुआ मिट जाएगा, इसलिए वो इतिहास नहीं बनेगा, लेकिन पत्थर में लिखा हुआ टिक जाएगा, इसलिए इतिहास बन जाएगा। तो इसलिए लिखो ऐसा, तुम सब पत्थर में लिखते हो इसलिए क्या? क्रोध कषाय, पत्थर की रेखा, पत्थर की रेखा मिटती है क्या? नहीं मिटती। आप मिटाना नहीं चाहते हो इसलिए लिखते किससे हो? अब हो गया उल्टा। अब क्रोध आ जाए तो अपने को क्रोध पत्थर की रेखा वाला क्रोध नहीं करना है, अपने को मिट्टी और पानी की रेखा वाला क्रोध करना है। क्षण में दिया तुरंत बोल दो 10 क्षमा तो पढ़ो, ठीक है? बोल दिया बाबू भाई, संदीप भाई ने बोल दिया तुमसे कुछ, ठीक है? तो तुरंत ही क्षमा मांग लो, तुम मांग लो या तुम मांग लो, ठीक? ऐसा कर लो। बोल क्या बोला? 10 क्षमा टुकड़ा, तुरंत दान, महाकल्याण, ऐसा अच्छा रहता है। तो ये कह रहे हैं कि सगर पांडव राम आदि ये जो थे, इनको गृहस्थ अवस्था में पंचम गुण स्थान आदि में, क्या आप कह रहे हो राग सम्यक दृष्टि नहीं होता, और हम देख रहे हैं कि इनके तो राग था। तो आचार्य भगवान ने उत्तर दे दिया, राग था इनका, लेकिन वो पत्थर की रेखा के समान वाला राग नहीं था, यानी गहरा और गाढ़ा राग नहीं था। इनके राग था सो कौन सा था? तो अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और संचलन संबंधी ही राग समझना, अनंतानुबंधी संबंधी नहीं समझना। यानी मिथ्या दृष्टि के जैसा राग होता है वैसा राग नहीं समझना। फिर कहते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती जीव के अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ के उदय से उत्पन्न होने वाले पृथ्वी की रेखा आदि के समान राग आदि का अभाव होता है, यानी पृथ्वी की रेखा के समान उनका राग नहीं होता, ठीक? इस ग्रंथ में, अब इस ग्रंथ में यानी इस ग्रंथ में उस समय सारे ग्रंथ की बात, वहां पर जहां भी लिखा होगा तो इस ग्रंथ में पंचम गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानों में रहने वाले वीतराग समय दृष्टि का मुख्य रूप से ग्रहण है। वहां पर जहां भी समय दृष्टि शब्द प्रयोग किया समय सार में, तो वहां पर समय दृष्टि यानी कौन लेना? वो जो श्रावक समय दृष्टि है उसके लिए नहीं कह रहे हैं। मुनिराज समय दृष्टि है ना, मुनिराज भी समय दृष्टि की विद्या दृष्टि, तो वहां पर मुनिराज को भी समय दृष्टि शब्द से कह रहे हैं, ऐसा अर्थ लेना, ठीक? तो समय दृष्टि रागी नहीं होते, तो रागी नहीं होते तो होते कि नहीं होते? तो यदि चतुर्गुण स्थानवर्ती समय दृष्टि है तो मिथ्यात्व संबंधी राग नहीं है। यदि छठवें गुण स्थान संबंधी समय दृष्टि है तो संचलन संबंधी राग है, शेष कषाय संबंधी राग नहीं है। यदि पांचवें गुण स्थानवर्ती समय दृष्टि है तो अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी संबंधी राग नहीं है, शेष राग है, ठीक? और ऐसे ही चारों कषायों के अभाव हो जाने से वो वीतरागी 12वें गुण स्थानवर्ती है, वो राग से रहित है, वो वास्तविक समय दृष्टि, ठीक? हाँ, 10वें गुण स्थान के अंत तक राग रहता है, ठीक? 7वें गुण स्थान तक बुद्धि पूर्वक रहता है, फिर आगे अबुद्धि पूर्वक राग रहता है। ये शास्त्र की भाषा है, धीरे धीरे आ जाएगी, घबराना मत। इतना तो समझ में आया क्या? बोलो, इतिहास बनाना है। क्या बनाना है? इतिहास बनाना है, लेकिन कौन सा बनाना है दीपक भाई? बोलो, है ना? कि किसी की जान बचाई है, वो कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, उसको याद रखो। किसी ने बुरा व्यवहार किया है, उसको मिट्टी की रेखा के समान लिखकर भुला दो, ये अर्थ है। क्या समझना है अपने को? किसी ने दुर्व्यवहार किया तो उसको क्या है, ठीक है भूल जाओ, जाने दो। पानी में लिख के भूल जाते हैं, मिट्टी में लिखकर मिट जाता है, ऐसे भूल जाओ, ठीक? और किसी ने आपके साथ उपकार किया मनोज भैया, तो उपकार है, क्यों? क्योंकि समय में जिसको जिस चीज की जरूरत है आपने उसका थोड़ा भी सहयोग किया है मनोज भैया, तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता है। साधु भी बन जाए तो भी उपकारी के उपकार को याद रखता है। क्या?
उपकारी के उपकार को याद रखता है, वो नहीं भूलता। क्यों? ऐसे तो भोजन सब करा है। क्या कह रहा हूं दादा? भोजन तो आपने बहुत कराया, ठीक, उसको कोई ज्यादा सामान्य से आदमी रखेगा, लेकिन जब कोई भोजन कराने वाला ना हो, हाँ, अपने पास भी कोई साधन ना हो और तीव्र भूख सताती हो, और ऐसे काल में समय पर, ऐसे काल में आप जो भोजन कराएगा उसको जीवन भर व्यक्ति नहीं भूल पाएगा। ठीक, इसलिए समय पर दिया हुआ दान, समय पर किया हुआ सेवा, समय पर किया हुई वैयावृत्ति, वो विशेष कार्यकारी होती है। बाकी तो सब करते रहते हैं, ठीक है, ले जाओ, है ना। मुसीबत के काल में, दुख के समय पर किसी का सहयोगी बन जाना, साथी बन जाना, मित्र बन जाना, ये सच्ची मित्रता है, ये सच्ची सेवा है, ये सच्ची दया है। ठीक, तो ऐसा समझना। तो उसकी क्या होता है? अनंतानुबंधी संबंधी राग नहीं होता है। तो शास्त्र में जहां भी सम्यक दृष्टि कहा जाएगा, अब क्यों किया? प्रश्न क्या था? आपने कहा था कि रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता, तो उत्तर में ये दिया कि रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता। ये हमने कहा ये सही है, लेकिन कैसे लगाना है इसको? कि जितना जितना राग हटा है उस हिसाब से लगाना है। यानी जो जहां का सम्यक दृष्टि है, चौथे गुण स्थान का सम्यक दृष्टि है, तो अनंतानुबंधी संबंधी राग हटा है। पांचवें गुण स्थान का सम्यक दृष्टि है, तो अप्रत्याख्यान संबंधी राग हटा है। छठवें गुण स्थान का है तो प्रत्याख्यान संबंधी राग हटा है। और आगे बीतरागी है तो समस्त कषायों के अभाव से, यानी राग हट गया पूरा। तो जहां पर भी कहा कि रागी सम्यक दृष्टि नहीं होता, तो यहाँ पर किससे मतलब है? जिनका राग पूरा हट गया है, ऐसे उच्च गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि से मतलब है। ठीक, ये कहना चाहते हैं। तो सराग सम्यक दृष्टि का गौण रूप से ग्रहण है। यहाँ जो नीचे वाले हैं उनको गौण रूप से ग्रहण किया है। गौण रूप से मतलब अपन कह देते हैं कभी क्या, कोई मुख्य होता है, कोई गौण होता है। आपने कह दिया, किसी को निमंत्रण देते, पहले तो देते थे, आजकल पता नहीं मुझे, पहले लिखते थे क्या, कैलाश कांचन जी बागलीवाल परिवार सीगरी में होता। हाँ, अब टीका क्या खड़े हो जाए, इसमें हमारा नाम तो लिखा ही नहीं है। क्या इसमें हमारा नाम तो लिखा ही नहीं है? देख लो कार्ड, झूठ बोल रहे हैं क्या? बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? बताओ प्रदीप भैया, लिखा कि नहीं लिखा? बोले लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन लिखा है क्या? मुख्य काका को कर दिया है, तो गौण रूप से काकी आ गई कि नहीं आ गई? बोलो आ गई? हाँ, नाम तो नहीं लिखा, टीका पे आ गए कि नहीं आ गए? सब आ गए ना, परिवार सब आ गया। कैसे आ गया? गौण से आ गया। मुख्य दे दिया नाम, काका को मुख्य करके कह दिया, सब परिवार लिखा है, गौण से सबको ले लेना। बस ऐसे ही यहाँ पर समझना। हाँ, कब आना है? सीख लेने का। अब कोई हम बता रहे, सुनो कब आना है? अभी सीखने होता है, कब आना है ये बता दें कब? हाँ, जिस दिन ज्ञानों की व्यवस्था कर दें उस दिन सबके लिए यहाँ पर होता है। ऐसे बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाला है सीक्रेट होता। इस महीने संभावना है आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, नहीं होता का बहुत याद रहता है, बाकी चीजें भूल जाती है। आज भी मैं बता रहा हूँ, आज आपको कुछ प्रवचन याद रहने वाला नहीं है, लेकिन न्योता की बात सब करने वाले हैं आज। हाँ, आज घर जाके जरूर कहेंगे महाराज के प्रवचन में न्योते की बात आई थी, अब न्योता नहीं भूलेंगे। बाकी कहने क्या, जो भूलना है सब भूल जाएंगे।
तो यहाँ चलते हैं आगे, आज पूरा करना है अपने को, आगे भी तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना आगे? किसको किसको पढ़ना है? सबको पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। अब हम रोज ऐसे बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, ठीक है? रोज थोड़ा थोड़ा आओ, ज्यादा नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा आओ। निश्चित है, मुझे विश्वास है, एक दिन आप यहाँ बैठे मिलोगे। थोड़ा थोड़ा आओ, सीधी स्वाभाविक बात है। देखो वहां से खसक खसक के आओगे तो क्या होगा? अपने आंखों पर आ जाओगे। आओगे कि नहीं आओगे? लोक में व्यवस्था है। विमान दादा वहां से खसकते खसकते आप इतने आगे आ गए, काका आपसे आगे आ गए। अब मुझे विश्वास है काका आप ऊपर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो अविरत समय दृष्टि भी इसी तरह, अविरत समय दृष्टि को भी जो ऊपर ग्रंथकार ने विषयों में मग्न कहा है, हम कह रहे हैं कि समय दृष्टि विषयों में मग्न होता है, तो वहां अपेक्षा भेद से ही समझना चाहिए। यानी अपेक्षा भेद से समझना चाहिए का मतलब, जैसे मिथ्या दृष्टि विषयों में मग्न होता है, वैसे समय दृष्टि मग्न नहीं होता, ठीक? और जैसे समय दृष्टि मग्न होता है विषयों में, वैसे एक देश अनुप्रति है वो मग्न नहीं होता। और जैसे एक देश अनुप्रति मग्न होता है, वैसे मुनिराज मग्न होते हैं कि नहीं होते? मुनिराज विषयों में मग्न नहीं होते। राग तो होता है लेकिन विषयों में मग्न नहीं होते। इंद्रिय विषय उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय होने से विषयों की से निर्वृत्ति का भाव नहीं होता। अब अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है तो उसको व्रत लेने के भाव नहीं होंगे। हम रोज भले ही कहें 2 प्रतिमा ले लो, 2 प्रतिमा ले लो, तो वो कहते हैं महाराज ले तो ली है, कहाँ गए? क्या बोले संयोजक महोदय रूपचंद भैया क्या कहते हैं? 2 प्रतिमा ले तो ले ली है, कहाँ? बोले एक नसिया जी में रहती चंद्र प्रभु भगवान, एक कुंडलपुर में रहती है महावीर भगवान, 2 प्रतिमा हो गई। हाँ जेकू भैया आपने भी एक प्रतिमा ले ली है, ले ली कि नहीं ले ली? हाँ अरे वो प्रतिमा नहीं, बोले महाराज एक अम्मा आई, उज्जैन की बात है, सच्ची घटना है, आपको बता रहे हैं। 2010 का चातुर्मास था उज्जैन में, तो एक प्रतिमा आई, एक अम्मा आई। हम तो नए नए साधु थे उस टाइम पे, और उस समय 1-2 ही ब्रह्मचारी थी। तो वहाँ उज्जैन तो ऐसा सब तरह के लोग आते हैं उस तरफ, वहाँ पर सब आते हैं, एक दौर से आए, दौरिया लोगों से कुछ उज्जैन पास में रहेंगे। हाँ तो उज्जैन की घटना बता रहे हैं। वहाँ चातुर्मास के बीच एक अम्मा आ गई, मैली सी सफेद साड़ी पहनी थी, तो उसने भोजन भी किया और फिर वो मंदिर में रुक गई। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो वहाँ भोजनशाला भी चलती थी, संदीप भैया जैसे आप चलाकर चल रहे हो ना, ऐसे चलती थी वहाँ भी। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर उससे कहा अम्मा से जाओ। तो ब्रह्मचारी किए थे संत ने, उन्होंने कहा जाओ, तो बोले नहीं जाएंगे, हम भी व्रती हैं। अच्छा, तो बोले हम भी व्रती हैं, दोनों ब्रह्मचारी। और वो अम्मा में तनावनी हो गई, बात एकदम गर्मा गर्मी हो गई, तेज हो गई। तो उसने बोला तुम व्रती हो, हमारी 7 प्रतिमा है, तुम्हारी कितनी है? बोले जितनी होती उतनी है। बोले कितनी प्रतिमा है? बोले पूरी प्रतिमा हमारी है। हाँ पूरी प्रतिमा हमारी, क्या ये तो प्रतिमा पूरी हमारी है। बोले हमारे भगवान हमारी प्रतिमा। अच्छा, अरे ऐसी प्रतिमा नहीं, अणुव्रत, 5 गुण अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ये व्रत ग्रहण कर ले, उसको कहते हैं व्रत प्रतिमा। वो प्रतिमा कह रहे हैं। चुल्लत जी की कितनी प्रतिमा है बताओ? सामर गांव मंदिर है इनका, अध्यक्ष थे वहाँ के, तो वहाँ एक प्रतिमा है पार्श्वनाथ भगवान की प्राचीन, और ऊपर में बैठे नेमिनाथ है ना, 2 प्रतिमा है, और नीचे और भी प्रतिमा है। कितनी प्रतिमा है चुल्लत जी की? 11 प्रतिमा है। ये है उत्कृष्ट श्रावक। आप कहते हो हाँ ज्ञानू भैया तो क्या करते हैं, जिसने अधिक गान लिखा दिया क्या तो टीका लगाई, माला पहना दिया, और कहते हैं श्रावक शिरोमणि। क्या करते हैं ज्ञानू भैया? क्या करते हो बोलो?
उसको माला पहना दी, ज्यादा साफा लगा दिया, टीका लगा दिया और कहते हैं बंदा था श्रावक शिरोमणि। अब हम सोचते हैं ये श्रावक शिरोमणि कह रहे हैं, श्रावक शिरोमणि तो ये बैठे हैं, वो कौन से श्रावक शिरोमणि होता है? श्रावक का ठीक है, अब ठीक है, दान की अपेक्षा से शिरोमणि मान लेना उसको, ठीक है, ऐसा लगा लेना। वास्तव में श्रावक शिरोमणि कौन है? हाँ, आप लोग श्रावक हो कि नहीं हो? अब समझना है, फिर इसमें ही आएगा आगे साथ, फिर बताएंगे आपको, ठीक है। आज आपको सोचना है आप लोग श्रावक हो कि नहीं हो, ठीक। तो उसके अप्रत्यक्ष अनावरण कषाय का उदय होने से विषयों से निवृत्ति का भाव नहीं होता है, ठीक। यद्यपि यह जानता है कि विषय है क्या, तथापि कर्मोदय से प्रेरित होकर भोगता है। कैसे? बीमारी व्यक्ति के समान औषधि खाता है। बीमार व्यक्ति कैसे करता है अनेबिया? बस बीमार व्यक्ति औषधि खाना चाहता है क्या? नहीं चाहता, लेकिन खाता है कि नहीं खाता? खाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि भोगना चाहता है क्या? लेकिन फिर भी भोगता है कि नहीं भोगता? ठीक है, तो वैसे ही समझना, ठीक। इस तरह से यहाँ पर ये मूल बात कही। तो इतनी सारी बात इतने दिन से चल रही है, अपने को इस साकारी का लक्षण बताया, तो क्या सीखा अपन ने इसमें? इसमें हमारे को अपना लक्षण देखना है, हम किस श्रेणी में आते हैं। यदि भोगों के प्रति आसक्ति है अभी, तो समझ लेना आपकी श्रेणी कौन सी है। और यदि आपका मन है कि हम भगवान कब इस भोगों से छूट जाए, कब हमारा औषधि खाना छूट जाए, कब भोजन करना छूट जाए, कब क्या ये सारे काम छूट जाए, ऐसा मन में भाव रखकर उन कार्यों को करता है, वही सम्यक दृष्टि है। आगे और अपना ग्रंथ कल गाथा आज पढ़ लेते, एक बार उच्चारण कर लेते, कल फिर से कर लेते, ठीक है। कल बहुत सुंदर बात इसमें कहने वाले, नरत्वेपि पशुयन्ते मिथ्याग्रस्त चेतसः पशुत्वेपि नरायन्ते सम्यक् व्यक्त चेतनाः। नरत्वेपि पशुयन्ते मिथ्याग्रस्त चेतसः पशुत्वेपि नरायन्ते सम्यक् व्यक्त चेतनाः। बड़ा सुंदर श्लोक दिया है, कल अपन इस पर विचार करेंगे। आज तो यही विचार करना है आप लोगों को, क्या न्यूनता कितनी तारीख का है, ठीक। आज है ना न्यूनता, ठीक है। इतिहास बनाना है आपको, बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना है। अपने को कौन सी बात पत्थर की रेखा से पत्थर में लिखनी है और कौन सी पानी में लिखनी है, ये सार है आज। क्या कोई गाली दे तो किससे लिखना? मिट्टी में लिखना, पानी से लिखना, ठीक है, पानी में लिखना। और कोई हमारी उपकार करे तो किससे लिखना? पत्थर से लिखना। आप उल्टा करते हो, ठीक है। कोई सेवा करता है हमारी तो हम पत्थर से नहीं लिखते, मिट्टी से लिखते हैं, पानी में लिखते हैं। और कोई गाली देता है तो ग्रीस दिया, हाँ। तो इसलिए आज अपने को काम थोड़ा सा बदल कर करना है, ठीक है। आप लोग का काम बदलता रहे, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आते रहे, ऐसी भावनाओं के साथ। जब परम पूज्याचार्य भगवत